नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़कपुर टाइम्स और मैं हूं कृष्ण मोहन शुक्ला। अभी मैं वर्तमान में कैमूर जिला अंतर्गत नेवरास पंचायत के नेवरास गांव में आया हूं और यहां पर एक ऐसे भावी प्रत्याशी भी है और वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि आगे उनकी क्या सपना है। दूसरी चीज की उन्होंने क्या क्या कार्य यहाँ पर किया, कितने लोग उनसे लाभान्वित है, कितने लोग उनसे खुश हैं, कितने ना खुश हैं, ये सारी चर्चा हम उनसे बात करते हैं। और आगे चल आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे परिचय जानते हैं कि कौन वो शख्स हमारे सामने बैठा है और देखते हैं कि क्या है उनकी स्थिति और जानते हैं उनकी गरिमा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरमान कुमार सिंह, ग्राम नेवरास। क्या करते हैं आप, कौन है? वर्तमान में ग्राम पंचायत नेवरास के वार्ड 10 के वार्ड सदस्य हैं हम सर। जी, आपने बताया कि हम वार्ड 10 के वार्ड सदस्य हैं। कब आप चुने गए, क्यों ही आपको चुना गया और आपने क्या क्या कार्य किया? 2021 के अंत में हम लोग का चुनाव हुआ था। 22 से हम लोग पदभार ग्रहण कर लिए थे। ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था जिसमें हमारी इच्छा थी कि हमको जुनून था कि नहीं, हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। चूंकि हमारे जी में कुछ अलग से कोई वर्क नहीं था, हम पढ़े लिखे भी हैं और हमने सोचा कि देखा जाए, तो ऐसे ही हमने अपना नामांकन पर्चा भर दिया। थोड़ा मोड़ा गांव में घूम गए, लोगों से बात कर लिए कि देखिए जी हम चुनाव में आ रहे हैं, वार्ड सदस्य का अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अब देख लीजिएगा। तो फिर चुनाव हम जीत गए। आगे आपके कितने प्रतिद्वंदी थे? जिस समय आप खड़ा हुए तो उस समय कितने प्रतिद्वंदी थे? कितने प्रतिद्वंदियों को आपने हरा करके और इस पद को पाया? देखिए, जब चुनाव उस समय हो रहा था तो करीब करीब 5 कैंडिडेट थे। 5 कैंडिडेट में 233 वोट हमको मिला था, जिसमें टोटल वोट पड़ा था 500 और टोटल मेरे वार्ड में वोट था 650 वोट था। पोलिंग हुआ 500 में 233 वोट हमको मिला था। आप ही को जनता ने चुना, क्या और कुछ आपकी विशेषता थी? हम आप ही से सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या थी खूबियां, क्या चीज आपने ऐसा फेंका कि जनता आपके तरफ आकर के और आपको कुछ ही मतों से आगे निकाल दिया? क्या फैसला था, क्या सोच रही थी जनता, क्या आपने दिखा? अब तो जनता क्या सोच रही है, बहुत सारे लोगों के दिमागों का डिस्क्राइब तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना ओपिनियन ये दे रहे हैं जहां तक हम सोचे कि आखिर हम जीत गए, वार्ड सदस्य बन गए, इसका रीजन क्या रहा होगा। तो हमने सोचा कि जो 5 कैंडिडेट थे, वो 5 कैंडिडेट का हमने बैकग्राउंड देखा। उसके बाद भविष्य में वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस स्थिति से समाज की सेवा कर रहे हैं या उनकी कैपेबिलिटी क्या है, हमने आंका और देखा। उन सब में ग्रामीण जनता, वार्ड नंबर 10 की जो जनता थी नेवरास पंचायत के, उन्होंने देखा कि ये बंदा पहले तो फ्री है, कुछ काम नहीं है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, एडीसी एंड कंप्यूटर एजुकेशन भी हम किए हुए हैं। तो सब कुछ लोगों ने देखा कि पहले तो क्वालिफाइड भी है, उसके बाद बात करने का जो शैली है, नॉलेज है, जैसा कि हम सुने हैं, हम अपनी बात अपने से नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम सुने हैं समाज में कि नहीं, बात करने में किसी भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, सर्किल ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर अन्य पदाधिकारी जो भी हैं, उनसे बात करने में कोई हिचकिचाहट या हेजिटेशन हमको नहीं होती है, क्योंकि हम मुद्दा पे बात करते हैं और जो मैटर है सिर्फ मैटर पे बात करते हैं, विषय से हट के कोई बातें हम नहीं करते हैं। तो शायद ये मैटर रहा होगा जनता का। आपने बताया कि मैं ग्रेजुएट हूं, जहां विधायिका जो शक्तियां हैं, ऊपर से अगर एक क्लर्क की बहाली होती है या सिपाही की बहाली होती है, उसे इंटर पास मांगा जाता है। लेकिन अगर हमें मुख्यमंत्री बनना हो, विधायक बनना हो, तो एक अनपढ़ व्यक्ति ही बन सकता है। लेकिन आपने बताया कि मुझे हो सकता है कि लोगों ने चुना हो कि ये ग्रेजुएट पर्सन बंदा है। तो क्या लगता है कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति है तो आपके जैसा काम नहीं कर पाएगा? देखिए, ग्रेजुएट बोलने का मैटर ये था कि अगर कोई लोग आता है कोई समस्या लेके, छोटी सी समस्या, जैसे एक आवेदन लिखना है, तो आवेदन हम लिख सकते हैं।
ये है मैटर। ग्रेजुएट बोलने का मेरा मैटर ये नहीं कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति ही बन सकता है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी आवेदन को लिखने का, त्वरित जो है आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी भी कोई भी फॉर्म हुआ ऑनलाइन भरना हुआ, या फिर अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रखना हो, या फिर अपनी बातों को कोई मैटर है, ब्लॉक से कोई मैटर है या फिर ग्राम पंचायत स्तर पे कोई मैटर है और उसको समझाना है, तो वो क्वालिटी है हमारे अंदर कि हम शीशे की तरह समझा सकते हैं। मेरा ग्रेजुएट कहने का मैटर यही था। इन्होंने हमने जब बातचीत किया तो ये बताए कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो लोगों की बातों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। सरकार के पास जो काम है जनता की, उस काम को हम आसानी से वहां पेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले हमारे ही राज्य के जो मुख्यमंत्री बनी थी वो भी एक अनपढ़ महिला थी, जिनका सभी जगह पर अगर इस देश की राजनीति की बात आती है उस जगह पर कहा जाता है कि अगर किसी राज्य की मुख्य महिला अनपढ़ बनती है तो कौन सा राज्य है। लेकिन वही एक वार्ड पार्षद हमारे सामने जो बैठा है व्यक्ति, वो बता रहे हैं कि नहीं, पढ़ा लिखा होने से क्या होता है और कैसे यहाँ की बिहार की भविष्य सुधरेगी। आइए आगे की और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये बताएं कि आपके पास अगर कोई जनता आती है, क्योंकि आप एक वार्ड सदस्य हैं, अपने काम को लेकर के जब आती है तो कितने आसानी से उनके काम को आप कर पाते हैं, या उन्हें देन एंड देयर करते हैं, या कल परसों या 8 दिन बाद आइए, इस तरह की बातों में उलझा करके रखते हैं। मैं इस बातों को जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, सबसे पहले तो हमारे अंदर एक ये क्वालिटी है कि अभी हम आपको एक चीज पर्सनली अपना शेयर करने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि क्या मतलब है, गांव समाज से क्या मतलब है। लेकिन हमको घर में हम अकेले हैं, हमारे भाई साहब डॉक्टर हैं, हमारी औरत जीएनएम है और हमारी भाभी जो है सरकारी टीचर है। तो कहने का मतलब है घर में हम फ्री हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अरे यार, क्या समाज सेवा में क्या रखा है, क्या कर लोगे, क्या नहीं कर लोगे। लेकिन पता नहीं, हमको एक अलग सा जुनून है, हमको खुशी मिलती है समाज में रहना, समाज के बीच में रहना, समाज को कुछ देना और समाज से कुछ ग्रहण करना। ये हमारी सोच है और हमें मजा आता है। हमको हमारे अंदर एक जुनून है। हमारे घर के लोग आज भी कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ दो, समाज सेवा छोड़ दो, राजनीति छोड़ दो, लेकिन हमसे नहीं छूटता है। हम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम हमेशा 10, 20, 100, 500 लोगों के बीच में रहे हैं और आज भी रहना चाहते हैं। आज भी हमारे गांव में, नेवरास गांव में ही बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारा परिवार ठीक है, हम जो कमा रहे हैं लिमिट है, हमको दुनियादारी से क्या मतलब है। लेकिन मेरा कभी ये सोच नहीं रहा है। अगर 12 बजे रात में भी गांव में कोई घटनाएं होती है तो अटेंडम अगर हमको सूचना मिलती है, हमें पता चलती है, अटेंडम हम पहुंचते हैं, नंगे पांव दौड़कर वहां पे पहुंचते हैं कि आखिर मैटर क्या है। ठीक उसी प्रकार समाज अगर कोई काम लेकर आया, किसी का कोई फॉर्म फिलअप करना हो, अटेंडम हम नहीं देखते हैं कि हम ब्रश करने जा रहे हैं या फिर हम अपने नित्य क्रिया से निपट रहे हैं, क्या है नहीं है, हम कभी नहीं सोचते हैं। अगर कोई हमारे पास आ गया, हमको ललक है, जुनून है कि वो बंदा हमको उस लायक समझा, तभी तो वो व्यक्ति हमारे पास आया। और जैसे ही लोग आते हैं वैसे ही उनका काम हम, बल्कि अपना काम छोड़ देते हैं। हम खाना 10 मिनट लेट खाते हैं, हमारी पत्नी बोलती है कि अरे आइए ना, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, लोग बैठेंगे ना, गेस्ट रूम मेरा है उसमें बैठेंगे ना। हम कहते हैं नहीं, जो लोग आए हैं पहले उनका काम करेंगे, खाना हम बाद में खाएंगे, हम अपना काम बाद में करेंगे। लेकिन जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है और हमको मजा आता है जनता का काम करने में। यही हमारा ओपिनियन है। क्या है, एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत करके पहुंचता है। तो क्या इस तरह की सपना आप भी संजो करके बैठे हैं? जनता जानना चाहती है और आप बताएं। आप दैनिक बिहार टाइम्स के सामने अपनी बातों को रखें, क्या वो सपना रख करके संजो करके बैठे हैं क्या? देखिए, सपने की बात नहीं है, सपना हम नहीं संजो कर रखे हैं। मैटर ये है कि हमको पूर्ण रूप से ये विश्वास रहता है कि अगर हम योग्य हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है समाज को चलाने की, तो जनता से सिर्फ यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको वो चीज दिया जाए।
जिस तरह से आपके परिवार में यदि 4 लड़के हैं और एक लड़के को खेल में मन लग रहा है, एक लड़के को पढ़ाई में मन लग रहा है, एक लड़के को बदमाशी करने में मन लग रहा है, ठीक उसके विपरीत अगर किसी को कोई कार्य सौंपिएगा तो वो नहीं कर पाएगा उसमें बेटर। अब जिसको पढ़ाई करने का मन है और उसको खेल में कहिएगा कि तुम खेलो तो वो खेल में बेटर नहीं कर पाएगा। जिस काम में उसको रुचि है आप उसको उसी काम में जो है मदद करेंगे तो उसमें बेटर करेगा। ठीक उसी प्रकार जो है हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है आगे का हमारा क्या प्लानिंग है, लेकिन हमको पूर्ण रूप से ये विश्वास रहता है कि अगर हम अपने दिल से किसी को आहत नहीं पहुंचाए हैं, अगर समाज का काम किए हैं और समाज के अंदर थोड़ी सी भी चाहत, अगर समाज के दिल में अगर हमारी चाहत है तो दोबारा हमको विश्वास रहता है कि जनता हमको लेकर आएगी और पुनः उसी मजबूती से और उसी बुलंदी से हम समाज की सेवा करने के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। हमें लगता है कि आप जितना बता रहे हैं इस तरह का कोई बड़ा नेता भी ये काम नहीं कर पाता है। मैं जब जनता से मुखातिब हुआ तो पता करता हूं कि कितना आपकी बातों में सच्चाई है, क्या आप सही और खरा उतर पा रहे हैं। क्या आप आपके जो वार्ड साहब हैं इनको आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी। ये जो वार्ड है अरमान कुमार जी, आप उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत संतुष्ट है। इन्होंने बताया कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। आइए और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिज किशोर रस्तोगी। आप अपने वार्ड को जानते हैं? कौन है? बहुत भली बात जानता हूँ। क्या नाम है उनका? उनका अरमान सिंह नाम है। क्या आपने कोई काम उनको सौंपा और वो टाइमली कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जो है निर्भर रहते हैं, हर काम के लिए जो है एग्री रहते हैं और जो है हर काम जो है करते हैं। आइए कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार, अच्छा आप अपने वार्ड को जानते हो? क्या नाम है उनका? हम लोग क्या नाम है उनका? अरमान। आप आपके विद्यालय में वो जाते हैं? वार्ड आपके विद्यालय में जाते हैं चेक करने के लिए खाना मिल रहा है कि नहीं, विद्यालय समय से खुल रहा है कि नहीं, कभी जाते हैं? हाँ जाते हैं। ये बच्चा ने बताया, क्या बताया अपना नाम? अरमान कुमार। अरमान कुमार, तुम्हारा नाम है? नहीं, मेरा नाम श्रवण कुमार। अच्छा, श्रवण ने बताया कि विद्यालय में भी जो वार्ड सदस्य हैं वो जाते हैं, इनकी ऐसी खूबियां हैं। हम ये जो पंचायत भवन ग्राम पंचायत नेवरास जो है यहाँ पर है और आगे एक बहुत ही भावी प्रत्याशी भी है। क्या लगता है, इनसे और भी बातें करते हैं, देखते हैं कि ये वार्ड का ही सदस्य रहेंगे या जिला पार्षद या मुखिया या आगे विधायक का सपना देखते हैं, कहां तक ये जाने वाले हैं। बातचीत करते हैं। क्या है आगे आपका, अभी जो पंचायती राज का चुनाव होने वाला है उसमें कौन सा पद के लिए आप जो है आगे फिर अपना नॉमिनेशन कराएंगे, जनता जानना चाहती है। ऐसे तो मेरा नॉमिनेशन फिर पुनः तो जनता से हमने राय नहीं लिया है और अपना हमारा कुछ ओपिनियन नहीं है, लेकिन हमारे घर के लोगों का ये है कि आप जो है राजनीति छोड़ दीजिए, अपने कामों में आइए। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। हम जो है पुनः राजनीति में आएंगे और पुनः फिर एक बार फिर वार्ड से ही हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और चूंकि क्रमिक, कहने का मतलब है कि सीढ़ी बाई सीढ़ी, डायरेक्ट आप फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब सीढ़ी नुमा आप चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः हम वार्ड सदस्य से फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ठीक उसी जोश और जुनून के साथ जो है हम अपने गांव समाज का सेवा करेंगे। और वार्ड ही नहीं, हम तो पूरे पंचायत स्तर पे, ब्लॉक में जो भी लोग मिलते हैं, तो कोई किसी का फॉर्म हुआ, आवेदन हुआ या फिर कोई जानना चाहता है कि क्या योजनाएं, सरकार की योजनाएं क्या चल रही है, नहीं चल रही है, तो हम जानकारी दे देते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग जो गार्जियन है उनको शीशे की तरह बातों को हम झलका देते हैं कि देखिए चाचा, देखिए दादा, देखिए बाबा, ये सब बातें हैं। देखिए अभी जो ये वार्ड सदस्य है और हम नेवरास पंचायत भवन पर खड़े हैं, यहाँ जो ये प्रत्याशी हैं आगामी फिर पुनः चुनाव की ये तैयारी में है और बता रहे हैं कि मैं निरंतर उसी पद के लिए आगामी फिर चुनाव लड़ूंगा। जनता इनसे बिल्कुल संतुष्ट है।
क्योंकि डीकेवीटी न्यूज का रिपोर्टर जनता से भी मुखातिब हुआ और आगे निरंतर आप निर्भीक और निष्पक्ष देखते रहिए दैनिक कड़क टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृष्ण मोहन शुक्ला।